Hello aspirants, welcome back again on your own channel Prepare for Bank। ये वीडियो जो है स्पेशली मेंस के लिए है। आईबीपीएस या फिर आरआरबी क्लर्क के मेंस जो सामने आ रहा है उसके लिए है। और ये वीडियो जो है फिर से बाइलिंगुअल होने जा रहा है। आपका जो है आईबीपीएस का आईबीएस क्लर्क का जो है उसका भी आपको स्कोर कार्ड आ गए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो प्रीलिम्स थे उसमें आपका एक्यूरेसी कैसा था। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन लेना है। आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन को मार्क करना है जिसको आपको पूरा का पूरा जो श्योरिटी है उसको ही आपको मार्क करना है सिर्फ। ठीक है, यू हैव टू जस्ट आंसर दोज क्वेश्चन ऑन which you are 100% sure. As you can see on the IBPS PO mains, that the cutoff came down to 52 as per general category, and many of the students did not qualify at that marks too, because they have marked several questions which they were not 100% sure. So be careful, you have to be 100% sure in mains, because जो पैटर्न जो जा रहा है कि प्रीलिम्स में जो हो रहा है कि प्रीलिम्स का सेक्शन इजी हो रहा है, तो इसमें जो है कंपटीशन हार्ड हो रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। पर मेंस में क्या हो रहा है कि मेंस का क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें आपको सिर्फ जिस जिस क्वेश्चन का आपका आंसर 100% पता हो सिर्फ उसको आपको करके आना है, क्योंकि मेंस का जो कट ऑफ होने जा रहा है वो ठीक ठाक कट ऑफ होने जा रहा है। तो आपको जो है प्रीलिम्स को ध्यान में रख के नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो सही होगा उसको ही आपको टिक करना है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है आज के, दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स सेक्शन। इसमें हम सिर्फ टेनिस और जो है F1 ग्रैंड प्रिक्स जो होता है उसके ऊपर हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि उस पर क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ज्यादातर होता है कि इस दो सेक्शन में आपको करीब करीब 1 से 2 मार्क्स आपको मिल जाता है अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो। So, guys, without wasting any more time, let's continue. So, I am again your host, Shanamat. So, let's get into the business. So, guys, अगर हम ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो पहले ही जो इसका नाम हमारे सामने आता है वो है आपका निको रॉसबर्ग। ऐसा हुआ कि इस बार इन्होंने कुछ ऐसे खास नहीं कर पाए इनके मुकाबले, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं हमेशा। पर इस बार जो है थोड़ा सा धीमा पड़ गया है इसका, सॉरी इनका। तो ये जो है ये एक जर्मन ड्राइवर है और फिलहाल ये मर्सिडीज का ड्राइवर है। और इन्होंने इनका करियर शुरू किया था BMW से। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने जो रेस जीते हैं इस साल वो है आपका बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, यूरोप ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। So this person, Nico Rosberg, has started his career with BMW, and now he is a driver of Mercedes, who recently resigned from F1 championships, and he is a German driver, and he has won this 1 2 3 4 5 races, right? And ये इसको आप कैसे जो है याद कर सकते हो, तो आपको सिर्फ याद करना है कि निको रॉसबर्ग से आपको बेजी याद करना है। बेजी, आप देखो निको रॉसबर्ग में ये जो है ये आपका बे है, BE। तो इससे आपको याद करना है कि बेजी, इसमें B फॉर आता है आपका बेल्जियन, E फॉर यूरोप, J फॉर जापानीज, H फॉर हंगेरियन, I फॉर इटालियन। So this is the trick, बेजी, you have to remember these। एंड एक्चुअली तो ये ट्रिक ऐसा है कि इससे ही आपको बाकी जो सारे हैं उसको अब पता चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इसको अगर याद रखो तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो ड्राइवर है उसको हम देख लेते हैं कि कौन है। सो नेक्स्ट ड्राइवर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो ग्रैंड प्रिक्सेस है वो काफी सारे हैं, क्योंकि ल्यूइस हैमिल्टन ने इस साल ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। So the most Grand Prix won this time was by Lewis Hamilton। ये जो है ये आपका ब्रिटिश ड्राइवर है। आपको ये जो है नेशनलिटी से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका ड्राइवर है, और ये भी आपका मर्सिडीज का ड्राइवर है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी जो रेस है वो जीता है। तो देखो इसको हमने अल्फाबेटिकली सजाया है। देखो, A फॉर अबू धाबी, ऑस्ट्रेलियन, B फॉर ब्राजील, ब्रिटेन। ये देखो ब्रिटिश है, इन्होंने ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और कैनेडियन, C फॉर कैनेडियन, C फॉर सर्किट ऑफ अमेरिकास। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है J फॉर जर्मनी ग्रैंड प्रिक्स,
डी फॉर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। आपको ये चीज आपको याद रखना है कि जर्मन था आपका निको रॉसबर्ग, है ना। पर निको रॉसबर्ग ने जर्मन ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीता, उसको जीता है आपका ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन अपने घर का तो जीता ही है क्योंकि ब्रिटेन का है, ये ब्रिटिश, तो इन्होंने ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने। ये देखो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलिया का और एक बंदा होता है जिसका नाम है आपका डैनियल रिकार्डो, जिसके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। डैनियल रिकार्डो, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर डैनियल रिकार्डो ने उनका घर का जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको नहीं जीत पाए, तो इसको जीता है आपका ल्यूइस हैमिल्टन खुद का जीता है, ऑस्ट्रेलिया का जीता है, और निको रॉसबर्ग का जो घर का है जर्मन, उसको भी ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस जो हुए वो जीता है ल्यूइस हैमिल्टन, राइट। और एक चीज यहाँ पर देखो, एक और स्ट्रेटेजी के, मोनाको जो है, मोनाको ये है दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे अमीर जगह है ये मोनाको। the richest place in the world is Monaco. You have to remind this. Richest place in the world is Monaco. You have to remember this. So let's proceed to the next person. So देखो डैनियल रिकार्डो, जैसे कि मैंने कहा था पिछले में कि डैनियल रिकार्डो जो है ये है आपका ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, और इन्होंने सिर्फ एक ही जो है ग्रैंड प्रिक्स जीता है जिसका नाम है आपका मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स। मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है आपका डैनियल रिकार्डो, ठीक है। तो आपको ये पूरा फैक्ट को कैसे आपको याद रखना है, देखो आप अगर सिर्फ निको रॉसबर्ग का बेजी आपको याद रह जाए, इफ यू कैन रिमेंबर ओनली बेजी, then you can remember all those, because look, Beji is, you have to remember just five Grand Prix here. You do not need to remember these Grand Prix names, and you have to remember only these Grand Prix names, that is Daniel Ricciardo Malaysian Grand Prix, because rest all the Grand Prix goes to Lewis Hamilton, right। आपको सिर्फ डैनियल रिकार्डो का और निको रॉसबर्ग का याद रखना है, तब जाके आप आसानी से जो ल्यूइस हैमिल्टन है उसका फाइंड कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब जो है उसको ल्यूइस हैमिल्टन ने जीत लिया है, ठीक है। तो ये था आपका F1 रेसिंग ड्राइवर का जो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन सी देश से है, कौन सी नेशनलिटी है, किसके लिए ड्राइव करता है, और कौन सी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके मेंस में। तो इसको आपको याद रखना है ठीक ऐसे ही, you have to remember all those drive facts in this way, right। So there is a 99% possibility that you could get 1 marks from this set, and it will take just about 5 to 10 minutes to remember all these, right। So let's proceed to the next section. So guys, next जो section है वो है आपका टेनिस। तो हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन में कैसे जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है और क्या कुछ जो है हो रहा है इस साल। So if we are talking about tennis, the first thing we should know is Wimbledon. So it is being organized in London, that is in the UK. So इसमें जो कैटेगरीज है उसमें फर्स्ट कैटेगरी थे मेन सिंगल में जो जीता है वो है आपका एंडी मरे, जो कि ब्रिटेन का है। So Britain's player Andy Murray has clinched the victory for men's single, and in women's single category Serena Williams from United States is the winner, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं। तो देखो गाइस, फिर जो कैटेगरी आता है वो है आपका विंबलडन 2016 का मेंस डबल्स कैटेगरी, जिसमें विन किया है पियर ह्यूगेस हार्वर्ड एंड निकोलस महूत। ये जो है ये दोनों फ्रेंच पेयर है, फ्रेंच का है, फ्रांस का दोनों ही। और फ्रांस का कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका क्या? पेरिस, ठीक। और वुमेन्स डबल्स का जो कैटेगरी थे उस पे कौन जीता है? वो है आपका विलियम्स सिस्टर्स, मतलब कि आपका सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स, राइट। इसको हम कहते हैं विलियम्स ब्रदर, जो कि यूएस से बिलोंग करता है,
ठीक, तो ये थे आपका विंबलडन का टोटल शीट। आपको सिर्फ इसको जो है याद रखना है और देखना है कि मिक्स डबल्स, हाँ जी, मिक्स डबल्स आपको याद रखना है विंबलडन का, क्योंकि विंबलडन सबसे बड़ा है, बड़ा कंपटीशन है। तो इसमें जो मिक्स डबल्स होते हैं, तो इसका जो विनर थे वो थे आपका हेनरी कॉन्टिनेंट एंड हेदर वाटसन। So in the mixed doubles category, Henry Continent and Heather Watson were the winner। और यहाँ पे हेनरी कॉन्टिनेंट जो है वो है आपका फिनलैंड का, और हेदर वॉटसन जो है वो है आपका यूके का। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है कि फिनलैंड का जो है वो है आपका बंदा हेनरी कंटिनेंट, और यूके का जो है वो है आपका हेदर वॉटसन। हेनरी कंटिनेंट इज फ्रॉम फिनलैंड एंड हेदर वॉटसन इज फ्रॉम यूके। तो यहाँ पे और एक स्ट्रेटेजी का क्या हम क्वेश्चन अगर हमको आपको बोले तो क्या होगा, फिनलैंड का अगर कैपिटल पूछा जाए तो फिनलैंड का कैपिटल क्या होगा, होगा आपका हेलसिंकी, जो कि है हेलसिंकी। ठीक है, तो फिनलैंड का कैपिटल आपका आता है हेलसिंकी। और अगर आपको पूछा जाए कि यूके का जो है करेंसी क्या है, तो वो होगा आपका पाउंड स्टार्लिंग। आपको कैपिटल याद रखने का एक वीडियो, सॉरी करेंसी याद रखने का एक वीडियो मैंने बनाया है पिछले कुछ महीने पहले, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका यूएस ओपन 2016। यूएस ओपन जो कि था, तो उसमें जो विन किए थे, देखो जो मेन सिंगल्स कैटेगरी है आपका यूएस ओपन में, उसको जीता है आपका स्टैन वावरिंका। मेन सिंगल कैटेगरी स्टैन वावरिंका, मेरे साथ दोहराए कि मेन सिंगल कैटेगरी का विनर है आपका स्टैन वावरिंका, जो कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेटेजी के बोले तो क्या हो सकता है, देखो स्विट्जरलैंड का कैपिटल अगर पूछा जाए, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल होगा आपका बर्न। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल होगा आपका बर्न। और अगर करेंसी पूछा जाए तो होगा आपका फ्रैंक। तो फ्रैंक है इसका करेंसी। सो द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न एंड करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड इज फ्रैंक। So next is women's single category. In women's single category, the winner is Angelique Kerber, who is from Germany. So यहाँ पर अगर स्ट्रेटेजी के बोले तो क्या हो सकता है, देखो जर्मनी का जो कैपिटल होगा वो है आपका बर्लिन, और करेंसी आपको पता होना चाहिए कि इसका करेंसी हो जो है वो है आपका यूरो। ठीक है, तो विमेन सिंगल्स के जो विनर थे वो थे आपके एंजेलिक कर्बर, जो कि जर्मनी के है, जिसका कैपिटल है आपका बर्लिन और करेंसी आपका यूरो। सो हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में जो मेन सिंगल्स कैटेगरी है उसको जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। सो नोवाक जोकोविच इज द विनर ऑफ मेन सिंगल्स कैटेगरी इन फ्रेंच ओपन 2016। तो ये जो बंदा है नोवाक जोकोविच, ये है आपका सर्बिया से। और सर्बिया अगर बोले तो सर्बिया का कैपिटल क्या होगा, सर्बिया का कैपिटल होगा आपका बेलग्रेड। ठीक है, और करेंसी होगा आपका, करेंसी होगा आपका डिनर। तो डिनर है आपका बेलग्रेड का करेंसी, सॉरी सर्बिया का करेंसी, और कैपिटल बोला जाए तो होगा आपका बेलग्रेड, जहां से नोवाक जोकोविच बिलोंग करता है। सो नोवाक जोकोविच बिलोंग्स टू सर्बिया एंड ही हैज ओन French Open title for men's category. In women's category, the winner is Garbiñe Muguruza, and she is from Spain. तो स्पेन का कैपिटल क्या है, क्या आप बोल पाएंगे? बार्सिलोना है क्या? नहीं, स्पेन का कैपिटल है आपका मद्रिद। सो मद्रिद इज द कैपिटल ऑफ स्पेन एंड करेंसी अगेन इज यूरो। In most of the European countries, the currency is euro. अब देखो जो हमने फ्रेंच ओपन या फिर यूएस ओपन में मिक्स डबल्स और मेंस और वुमेन्स डबल्स का जो है ले ही लिया, क्योंकि इसमें ज्यादातर मेन सिंगल और वुमेन सिंगल्स का ही पूछा जाता है, और विंबलडन के लिए डबल्स कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्निपेट्स फ्रॉम टेनिस वर्ल्ड। तो टेनिस वर्ल्ड से काफी सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। So let's see some of them. So first snippet is Andy Murray is the #1 tennis player in the world. So Andy Murray जो है वो इस साल का #1 टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। ठीक है,
तो ये स्निपेट आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए क्वेश्चन में, तो जरूर जाके तब इस वीडियो को लाइक एक कर देना। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है वो दबा के, और शेयर जरूर करना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट स्निपेट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्निपेट है आपका, राफेल नादाल ओन मोंटे कार्लो मास्टर्स बाय डिफीटिंग गेल मोनफिलिस। गेल मोनफिल्स। सो गेल मोनफिल्स जो थे वो थे आपका रनर्स अप, और मोंटे कार्लो जो थे वो थे आपका बार्सिलोना का, बार्सिलोना ओपन भी अब इसको बोल सकते हो। तो इसको जीता है आपका राफेल नादाल ने। सो राफेल नादाल जीता है मोंटे कार्लो, क्योंकि राफेल नादाल बहुत फेमस प्लेयर है। दो तीन साल पहले ये जो थे, ये रॉजर फेडरर और ये जो थे राफेल नादाल, ये सबसे टॉप के खिलाड़ी थे। तो ये जो पर्सनालिटी है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो राफेल नादाल ओन मोंटे कार्लो, दैट इज बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप in tennis. So next snippet is in BNP Paribas Open that was held in California. यहाँ पर परिबास जो है वो इंडियन नेम लग सकता है आपको, जो इंडियाना फॉल्स में हुआ था जो कि कैलिफोर्निया में है। तो इसको जो जीता है वो है आपका नोवाक जोकोविच। सो नोवाक जोकोविच ओन मेन सिंगल्स कैटेगरी इन BNP Paribas Open which was held in California, US. So you could get two questions from here. So our first question could be, where was BNP Paribas Open held? The answer would be California, US. And who has won in the men's single category? The name would be Novak Djokovic. So next question जो है आपका, Victoria Azarenka won women's single. So in BNP Paribas, Victoria Azarenka जिन्होंने वुमेन्स कैटेगरी को जीता है, जो कि बेलारस का रहने वाला है, ठीक है, और जिसका कैपिटल है आपका मिन्स्क। कैपिटल है आपका मिन्स्क। जबकि ये जो पर्सनालिटी है ये नाम पे आया है, तो जिस साल जो पर्सनालिटी खबर में आता है तो उनसे जुड़कर जो कैपिटल और या फिर करेंसी जो है पूछा जाता है, पॉसिबिलिटी चांसेस ज्यादा होता है कि in which country the sportsman or the person in news belong. Okay. और अगर आपको यहाँ पे करेंसी पूछा जाए बेलारस का, तो करेंसी होगा आपका रूबल, जो कि रशिया का भी करेंसी है रूबल, ठीक है। तो बेलारस का करेंसी है आपका रूबल। सो नेक्स्ट स्निपेट हम देख लेते हैं। सो रॉजर्स कप जो कि टेनिस से जुड़ा रहता है। So you could get a question from like this, that in which sports Roger Cup is associated. This type of question is asked in SSC questions, SSC papers, right? So Rogers Cup is associated with tennis, and this time in men's singles category, Rogers Cup was won by Novak Djokovic. Once again, Novak Djokovic. और women's singles में जो जीता है वो है आपका साइमोना हेलेप, जो कि रोमानिया का प्लेयर है, रोमानिया, ठीक है। अगर रोमानिया का कैपिटल आपको पूछा जाए तो वो होगा, कैपिटल होगा आपका बुचारेस्ट, ठीक है, कैपिटल होगा आपका बुचारेस्ट। और करेंसी अगर पूछा जाए तो करेंसी होगा आपका रोमानियन लेव, ठीक है। तो कैपिटल है आपका रोमानियन लेव और कैपिटल है आपका बुचारेस्ट। फिर जो स्निपेट आता है वो है आपका एंडी मारे ओन चाइनीज ओपन। सो चाइनीज ओपन वाज ओन बाय एंडी मारे, राइट। सो नेक्स्ट स्निपेट हम देख लेते हैं। सो बस यही था आपका आज के सेशन में। उम्मीद है कि अगर आपको F1 चैंपियनशिप या फिर टेनिस से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ये जो मैंने वीडियो बना है इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है हर एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आपको ठीक से देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू वॉच फुल वीडियो properly and you have to work out every question out of this, and there is a 99% probability that all the question from F1 championships and tennis could come from these
video. So if you think that this video could help in your examination preparation, so please hit that like button below. And if you are not subscribed to our channel, please hit that red subscribe button and be a subscriber of us to get all the notification whenever we upload any videos on our channel. And if you want to support us, please share the video as much as you can to your friends and to your social medias. And please wait until 1st of January when this channel is gonna announce something special for you. So good luck for your exam in mains. Thanks for watching. I'm Shubhankar Shanaman signing off. Thank you. Take care. Jai Hind. Bande Mataram.